कर्ण के मृत्यु के बाद आखिर परशुराम युद्ध भूमि में क्यों आए थे? दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े और महान धनुर्धारी थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। साथ ही वो बहुत बड़े दानवीर भी थे, जिन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना युद्ध का परिणाम जाने कवच कुंडल तक दान में दे दिए। लेकिन कहते हैं ना, कुसंगति का असर अक्सर घातक होता है, और ये कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का ही परिणाम था, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां की, जिसने कर्ण को महाभारत के युद्ध में कमजोर बनाया, बल्कि अंत में ये कर्ण की मृत्यु का कारण भी बना। तो चलिए जानते हैं, कर्ण के अंतिम सांस के समय जब वो मरण अवस्था में पहुंच रहे थे, तो उस समय भगवान परशुराम युद्ध भूमि में क्यों आए थे। हम सब ये जानते हैं कि भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था। श्राप की कथा भी आप जानते ही होंगे। दरअसल कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर उनसे ये झूठ कहा था कि वो एक ब्राह्मण पुत्र हैं, जबकि वो एक सूत पुत्र थे, और उन्होंने इसी छलावे, इसी झूठ की वजह से उनसे शिक्षा प्रदान की थी। जिसके बाद अंत में परशुराम जी को जब सच्चाई का आवाहन हुआ, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि एक पल युद्ध भूमि में ऐसा भी आएगा जब कर्ण उनकी सारी की सारी शिक्षा और दीक्षा भूल जाएंगे। और युद्ध के आखिरी चरण में यही हुआ, जब कर्ण अपनी सारी विद्या को भूल चुके थे, और उस समय का फायदा उठाकर जब वो अपने रथ का पहिया भूमि से निकाल रहे थे, तब भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अंजलि अस्त्र चलाकर उनका वध कर दिया था। महाभारत की रणभूमि में जब कर्ण अपने आखिरी समय में थे, तब भगवान परशुराम उनके पास आए और उनसे कहने लगे, इसी दिन के लिए तो मैंने कर्ण तुम्हें श्राप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजय भी हो जाओ, तब भी कंकाल हो जाओगे। इसीलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है, और उन्हीं का अधिकार था, और इस विजय का अधिकार लेने के लिए तुम बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो। इसीलिए अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान न बनो। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ, और याद रखो, मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक हो, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तब उस समय सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। द्वापर युग से कलयुग के अंत तक तुम्हारी विजय गाथा और तुम्हारे ऐश्वर्य की कीर्ति का बखान होगा। तुम्हारे नाम की हर जगह जय जयकार होगी। तो ये थी भगवान परशुराम के द्वारा कर्ण को मिले श्राप की कथा। साथ ही युद्ध भूमि में पहुंचकर परशुराम ने उनसे यही कहा था। आपके अनुसार कर्ण आखिर कितने महान धनुर्धारी थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।